अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले की तरह आज भी आप लोगों के लिए एक ऐसी टॉपिक लेकर आया हूँ कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, आप टेंशन से छुटकारा हासिल करोगे और खुदा न ख्वास्ता प्लीज़ बीमारी में मुब्तला हो टेंशन की वजह से वो आपसे गारंटी के साथ ख़त्म होगी। तो आज का जो टॉपिक है मर्दाना कमज़ोरी क्या है, इसकी अलामात क्या है और ये किन वजूहात पे हमारे जिस्म में आ सकती है और उसके इलाज क्या है। तो आज इस मौजू पर बात करने के लिए आपका भाई बैठे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ आइकन का बटन दबा के ताकि आने वाले वक्तों में आप लोगों को मेरी वीडियो आसानी के साथ मिल सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर ऐसी हालत में अगर आपको मरीज़ के देखा जाए कि वो किस वजह से सेक्स नहीं कर सकते तो और अपने पार्टनर को मुतमईन नहीं कर सकते तो वो मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा अगर वो अपने पार्टनर को मुतमईन करने में अहम किरदार अदा करते हैं तो इसको मर्दाना कमज़ोरी पर नहीं कहते, क्योंकि वो कुछ वजूहात के बिना पर उसी टाइम सेक्स ना करने की वजह से फेल हो गया हो। तो दोस्तों, आपको मर्दाना कमज़ोरी उस वक्त आ जाती है कि आप कोई ज़हनी दबाव में शिकार हो या कोई और ऐसी बीमारी हो तो उस वजह से आप सेक्स नहीं कर सकोगे। मिसाल के तौर पर सेक्स करने के लिए आपको एक मुतमईन जगह होना चाहिए, एक पुरसुकून माहौल होना चाहिए और अपना जहन जो है उसी तरफ वो करना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर आप सेक्स के लिए जाए और आपका जहन चेंज हो जाए, आप जहन में कोई और बातें डालना शुरू कर देते हैं तो आप कभी भी सेक्स नहीं करोगे, आप सेक्स अपने पार्टनर को कभी भी मुतमईन नहीं करोगे। तो ऐसी हालत में वो मर्दाना कमज़ोरी में आ जाते हैं। दूसरी ये कि अगर आप सेक्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, मिसाल के तौर पर जब आप बीवी के पास जाने से पहले ये सोचते हैं कि मैं आज बहुत ज़्यादा सेक्स करूँगा, तो जब आप जाते हैं सेक्स पर फोकस करते हैं तो आप जल्दी फारिग होगे। अगर आप ऐसा करते हैं कि मिसाल के तौर पर जब आप अपनी बीवी के पास जाते हैं और पहले अपना प्यार से शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर सेक्स करना शुरू कर देते हैं तो ये एक बेहतरीन तरीका है अपने पार्टनर को मुतमईन करने का। तो ऐसी हालत में आप 100% सेक्स कर सकोगे, ठीक है। तो ऐसी हालत में अपने जहन को बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप देखा जाए, अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो, पेशाब की इन्फेक्शन हो तो ऐसी हालत में भी आप की जो सेक्स है वो कमज़ोर होने का खदशा हो सकता है। और इस तरह दूसरी बात ये कि आपके हार्मोन जो है ऊपर नीचे होने से भी आप जल्दी फारिग हो सकते हैं। तो इसका फिर बेहतर तरीका ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और इससे इलाज करवाएं। अपने पहले इन तमाम बातों का मुआयना किया जाए, उसकी टेस्ट करवाया जाए, उसका अल्ट्रासाउंड किया जाए ताकि उसका पता तो चल सके कि किन वजूहात के बिना पर उसकी सेक्स में कमी है, वो जल्दी फारिग होते हैं, वो अपने पार्टनर को मुतमईन नहीं कर सकते। तो पहले इस तमाम चीज़ों को सामने रख कर इसका मुआयना करें, फिर इसका इलाज शुरू करें। खुदारा ऐसा कभी भी ना करे कि आप मिसाल के तौर पर कोई सेक्स में मुब्तला हो और आप इसका इलाज ना करें और डायरेक्टली आप वीगा की तरफ जाते हैं और वीगा शुरू कर देते हैं। तो ये खुदारा इसका इलाज नहीं है, आप बहुत से बड़ी गलती कर रहे हैं, आप बड़े से बड़ी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। वीगा एक ऐसी चीज़ है कि आपकी गुर्दों को तबाह कर देते हैं, आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। और खुदारा ये ऐसे हकीमों के पास मत जाया करें और ये आपको टाइमिंग के लिए दवाई देते हैं तो ये वक्ती तौर पर होते हैं, आपको तो मज़ा आएगा, आपको तो सेक्स आएगा, लेकिन खुदारा ये बहुत 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 ज़्यादा नुकसानदेह है आपके जिस्म के लिए, आपके गुर्दों के लिए। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी खाना चाहिए, आपको फल इस्तेमाल करना चाहिए, आपको वर्जिश करना चाहिए और आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें आपकी दुरुस्त हो तो मैं यकीन से कह देता हूँ कि आप कभी भी मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला नहीं होगे। इंशाअल्लाह आप ये बात नोट कर दें। और दूसरी बात ये है कि आप कभी भी जहन में ये सोचे मत डालें कि मैं
बीवी के पास जाता हूँ और सेक्स नहीं करूँगा। अगर आपके ख्यालात, आपके माइंड चेंज हो गया तो आप यकीन करें कि आप 1% भी सेक्स के काबिल नहीं रहोगे। तो कोशिश करें कि अपना जहन चेंज ना करें। ऐसे मरीज को भी हमने देखा हुआ है कि वो अपनी बीवी को, अपने पार्टनर को मुतमईन नहीं कर सकते, उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर दूसरी साइड पे जाए, गलत रास्ते पर जाए और उधर वो सेक्स करना शुरू करे तो 100% मुतमईन होता है। तो ऐसी हालत में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मियाँ बीवी दोनों, और उसको अपना मुकम्मल तौर पर जो बातें हैं उसके सामने रख दे, ताकि किस वजह से, किन वजूहात के बिना पर अपनी बीवी के साथ वो सेक्स नहीं कर सकते और दूसरे पार्टनर के साथ जब जाते हैं तो उससे कर सकते हैं, तो इसका भी इलाज होना चाहिए। ठीक है। दूसरी तरफ अक्सर मरीज ऐसा भी मैंने देखा हुआ है कि वो एक ही दफ़ा, ओनली वन टाइम वो सेक्स नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने जहन में ये बात बिठा देते हैं कि मैं कभी भी ज़िंदगी में सेक्स नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने पार्टनर को मुतमईन नहीं कर सकता। तो फिर जाने की ज़रूरत क्या है? ये तो शर्म है। ठीक है, जब मैं अपने पार्टनर को मुतमईन कर नहीं सकता तो ये तो शर्म है, और वो हंसेगी, वो क्या कहेगी। तो ऐसी हालत में इंसान अपनी ज़हनी टेंशन में मुब्तला हो जाते हैं। तो खुदारा ये बात बिल्कुल 100% गलत है। मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो आप एक दफ़ा सेक्स के लिए गए थे तो उस टाइम आपको कोई मसला होगा, आप कोई ज़हनी परेशानी में मुब्तला होते, इस वजह से आपकी उस टाइम सेक्स नहीं हुआ। तो आप एक दफ़ा दोबारा जाएँ, एक दफ़ा दोबारा सेक्स करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह आपको ये मसला नहीं होगा। अगर आपके माइंड में, आपके जहन में कोई ऐसी बात ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो इंशाअल्लाह आप सेक्स को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकोगे। ठीक है। अपने ख्यालात को, अपने जहन को ठीक कर दे। अगर आप अपने ख्यालात और जहन को ठीक करोगे तो इंशाअल्लाह आपको कभी भी सेक्स की कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला नहीं होगी। लेकिन बेस्ट ये है कि आप हल्की वर्जिश शुरू करें, कच्ची सब्जियां इस्तेमाल करें और फल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है। इंशाअल्लाह आप देख ले कि आपकी जो सेक्स की कमज़ोरी है वो कभी भी नहीं आएगी। दूसरी बात ये है कि आपको ये भी बात मैं बताता चलूँ कि अक्सर ब्लड प्रेशर वाला और शुगर वाला मरीज़ भी इसी हालत में आ जाते हैं कि वो शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज दवाई खाते उसकी सेक्स की जो लेवल है वो कमज़ोर हो जाते हैं और फिर वो सेक्स के काबिल नहीं होते, वो मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला हो जाते हैं। तो ऐसी हालत में भी आपको बताता चलूँ कि खुदा न ख्वास्ता अगर आपकी ब्लड प्रेशर हाई है या आपकी शुगर लेवल हाई है तो आप भी परेशान ना हो, क्योंकि ये तो अल्लाह की तरफ से है। आप अपने शुगर को कंट्रोल करें और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें और इंशाअल्लाह इसके साथ कुछ मामूली सी ट्रीटमेंट आप डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, इंशाल्लाह वो आपको तजवीज़ करेगी और आप जिसके जो है वो काबिल हो जाए। लेकिन मेरे ये बात याद रखना, ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि 100% मरीज़ जो है वो वेगा की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि बस ये तो ज़िंदगी है और इससे तो लुत्फ़अंदोज़ होना है। तो खुदारा ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। उस टाइम तो आप अपने पार्टनर को वेगा की तरफ से मुतमईन कर सकोगे, लेकिन आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हो, आप इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो सकते हो कि आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं, आपके गुर्दे खराब हो जाते हैं और खुदा न खास्ता आप सबसे बड़ी हार्ट अटैक जैसी अलामत में मुब्तला हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपको अच्छा सा मुआयना करे, आपके अल्ट्रासाउंड करे, आपकी इन्फेक्शन देख ले कि आपकी यूरिन में तो इन्फेक्शन नहीं है। अगर ये सब चीज़ें आपकी सही तरीके से वक्त पर हो जाए तो इंशाअल्लाह आपकी अच्छी से ट्रीटमेंट होगी। लेकिन ये बात नोट कर दे कि कभी भी ऐसी हालत में शर्माना नहीं करना चाहिए, शर्माना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप शर्माते हैं तो कभी भी आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकोगे और सारी उम्र ऐसी रहोगे और बहुत से बड़ी गलती कर रहे हो। तो खुदारा कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास फौरन चाहिए जाना चाहिए और उसको ये सारे मसाइल सामने रखकर उसको बोलना चाहिए कि मेरा ये मसला है। इंशाअल्लाह मैं यकीन से कह देता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट होगी और आपको अच्छी से अच्छी दवाई तजवीज़ करेगी और आप मुकम्मल तौर पर वो जवानी की हालत में वापस आओगे। दोस्तों बातें तो बहुत अच्छी हुई,
थैंक यू सो मच, आपने मेरी बातें सुनी है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट्स करना, और ख़ास तौर पर सब्सक्राइब करना और आइकन का बटन दबा के, ताकि आने वाले वक्तों में आप लोगों को मेरी वीडियो आसानी के साथ मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपने बहुत सारे दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह आप भी खुश और आबाद रहे, दोबारा हाजिर होंगे आप लोगों की खिदमत में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।